ये कहानी है एक पुनीत नाम के लड़के की। एक नया स्टूडेंट, एक नया हॉस्टल और एक ऐसा कमरा जिसका नंबर सुनते ही पुराने लड़कों की रूह कांप जाती है। कमरा नंबर 17। कमरा नंबर 17 जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। पुनीत इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर हॉस्टल में आता है। उसे एकांत में कमरा चाहिए होता है, इसलिए वार्डन उसे सबसे कोने का कमरा नंबर 17 दे देता है। पहले कुछ दिन सब ठीक चलता है, लेकिन फिर हर रात 1 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है। कमरे की दीवारों पर नाखूनों के निशान उभरने लगते हैं। कोई लड़की की सिसकियाँ सुनाई देती हैं, पर हॉस्टल में लड़कियाँ नहीं रहती, क्योंकि वो बॉयज हॉस्टल होता है। पुनीत को धीरे धीरे पता चलता है कि सालों पहले इस कमरे में एक रुचि नाम की लड़की को गला घोंटकर मारा गया था, लेकिन वो केस कभी सुलझा नहीं। अब हर नया स्टूडेंट जो इस कमरे में रहता है, या तो वो पागल हो जाता है या गायब। पुनीत अब तय करता है कि वो सच्चाई का पता लगाएगा, पर उसे नहीं पता कि वो जो सोच रहा है उसमें उसका खुद का दिमाग भी दांव पर लग सकता है। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि जब वो खुलते हैं तो सिर्फ हवा नहीं आती, बल्कि कोई और भी आ जाता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों हमारे साथ एक और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। हॉस्टल का कमरा नंबर 17। हॉस्टल का पहला दिन। पुनीत 20 साल का एक सीधा साधा लड़का था, जो अपने गांव से इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बम्बई आया था। वो पहली बार अपने घर से दूर और पहली बार हॉस्टल में आया था। हॉस्टल में वार्डा सिन्हा जी ने बाकी कमरों की चाबी किसी न किसी स्टूडेंट के नाम की बताई, और पुनीत ने पूछा, सर मुझे अकेले वाला कमरा चाहिए। वार्डन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोले, कमरा नंबर 17 खाली है। लेकिन पुनीत ने पूछा, सर 17 नंबर का क्या है? वार्डन ने बिना कुछ कहे चाबी उसे थमा दी, लेकिन उस चाबी को देने के बाद उनकी आंखों में जो झलक थी वो पुनीत ने उस वक्त नहीं देखी। कमरा नंबर 17। कमरा नंबर 17 काफ़ी समय से बंद पड़ा था। महीनों से नहीं बल्कि सालों से कमरा के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, जहां हवा तक सांस रोक ले। दीवारों पर नमी और कोने में पड़ा एक पुराना शीशा, जिसकी सतह धुंधली थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा दिखता था। पुनीत ने कमरे की खिड़कियां खोली। धूल उड़कर पूरे कमरे में फैल गई, लेकिन तभी कमरे में एक धीमी सी सिसकियाँ सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई कोने में बैठा हो और रो रहा हो। पुनीत चौंक गया, देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा दिमाग थका हुआ है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन अगले ही पल शीशा की धुंधली सतह पर एक परछाई सी दिखी। पहली रात के 2 बज रहे थे। हॉस्टल में सब गहरी नींद में थे, लेकिन पुनीत की नींद अचानक खुल जाती है। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तभी पुनीत बोलता है, दरवाज़ा किसने खोला? वो उठा, दरवाज़ा बंद किया, और जैसे ही मुड़कर बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था। एक धीमी डरावनी हंसी उसके कानों में गूंजी। वो पलट कर देखा, मगर कमरा खाली था। पुनीत कमरे के अंदर आता है, लेकिन अब कमरे के अंदर दीवार पर एक नया निशान था, जैसे किसी ने नाखून से दीवारों खरोंची हो और लिखा हो, मुझे बचाओ। उस हॉस्टल का राज। अगले दिन पुनीत ने प्रेम नाम के सीनियर लड़के से पूछा, भाई ये कमरा नंबर 17 में कुछ अजीब है क्या? प्रेम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, पुनीत तू उस कमरे में रह रहा है क्या? वहाँ एक लड़की मरी थी, उसका गला घोंटा गया था और उसकी लाश आज तक नहीं मिली। पुनीत को लगा प्रेम मजाक कर रहा है, लेकिन जब वार्डन सिन्हा जी की पुरानी फाइलों से उसे एक फ़ोटो मिली, उसमें वही लड़की थी जिसकी परछाई उसने आईने में देखी थी, जिसका नाम रुचि था। और अब हर रात पुनीत के सपने में वही लड़की आती है और सिर्फ एक शब्द कहती है, मेरी मौत का बदला लो वरना तुम अगले होगे। तो गाइज, इसका सेकंड पार्ट आप लोग देखना पसंद करोगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। अगले वीडियो में अपन देखेंगे रुचि की सच्चाई, उसे किसने मारा था और कैसे मारा था। तो बने रहें वीडियो के साथ।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।